नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हरसिद्धि थाना के मटियरिया में अपराधियों ने की पैक्स अध्यक्ष की हत्या। असामाजिक तत्वों ने किया पुलिस पर पथराव। एसपी डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मी घायल। कई लोग पुलिस की हिरासत में। बिहार स्वच्छता संकल्प रथ एवं नुक्कड़ नाटक टीम हुआ रवाना। जिले में घूम घूम कर लोगों को स्वच्छता के प्रति करेगा जागरूक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले विभिन्न सरकारी बैंक के कर्मियों का हड़ताल का आज दूसरा दिन। लगातार 2 दिन बैंक बंद होने से ग्राहक हैं परेशान। 20 अप्रैल को मझौलिया में होगा कन्याओं का सामूहिक विवाह। आदर्श सामूहिक विवाह समिति ने अपनी बैठक में लिया निर्णय। स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ के 47वें स्थापना दिवस पर चंपारण कला उत्सव का हुआ आयोजन। पारंपरिक गीत एवं नृत्य ने बांधा समा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी। आज मोतिहारी में किया गया भिक्षाटन। विभिन्न विद्यालयों में इंटर्नशिप के लिए भेजे गए नरकड़ियागंज टीपी वर्मा कॉलेज के बीएड के दूसरे वर्ष के छात्र छात्राएं। सुगौली प्रखंड क्षेत्र में वी रिंग द बेल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरकारी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का समावेशी शिक्षाकरण का बढ़ावा देना है मकसद। पहाड़पुर प्रखंड के तेजपुरवा पंचायत में आज एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दिव्यांगजनों के लिए मनरेगा के माध्यम से बने आजीविका से संबंधित बकरी, गाय और सुअर, शेर आदि के चाबी का हुआ वितरण। जगत नारायण निषाद बने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू पश्चिम चंपारण के जिला अध्यक्ष। लोगों ने दी बधाई। सुगौली थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी दुकान की दीवार काट उड़ाए नकद व ज्वेलरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवहर में कार्यपालक सहायक के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। सड़क हादसे में बाल बाल बचे राज्य निःशक्तता आयुक्त। चालक हुआ घायल। एक कार्यक्रम से लौट रहे थे नरकड़ियागंज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि से, जहां दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने खाद्य दुकान में घुसकर पैक्स अध्यक्ष के सिर में गोली मारी है। घटना हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मटियरिया बाजार पर आज सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के दुकानदारों ने भाग रहे अपराधियों में से एक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया। गुस्साए लोगों ने अपराधियों की बाइक में आग लगा दी और अरेराज मोतिहारी रोड को जाम कर दिया। मृतक की पहचान मटियरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृतक पवन गुप्ता पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोग मामले में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर डटे रहे और आक्रोशित लोग पुलिस से अपराधी को ग्रामीणों के हाथों सौंपने की मांग करने लगे और मना करने पर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इसमें एसडीपीओ अरेराज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा को भी हाथ में हल्की चोट आई है। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके से गिरफ्तार अपराधी की पहचान अनिल सहनी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में अनिल सहनी ने बताया कि मटियरिया पंचायत के मुखिया सुरेंद्र सिंह ने उसे पैक्स अध्यक्ष को मारने की सुपारी दी थी। इसके बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर पैक्स अध्यक्ष की हत्या की। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी मुखिया सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में प्रयुक्त हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार पवन गुप्ता मंगलवार सुबह अपने खाद की दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी आए और दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इस दौरान पवन गुप्ता को 6 गोली लगी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो पैक्स चुनाव में मुखिया सुरेंद्र सिंह ने पवन गुप्ता का विरोध किया था। इसके बाद से दोनों में विवाद चल रहा था। मोतिहारी एसपी के मुताबिक पुलिस पर पथराव करने वाले 30 असामाजिक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके पर पहुंचे पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा ने इस घटना के संबंध में क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 10:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि पवन कुमार गुप्ता जो जिनकी खाद की यहाँ पे दुकान है मटियरिया बाजार में और वो पैक्स के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने उनको किसी ने गोली मार दी है। और ये भी सूचना प्राप्त हुई कि चौकीदार ने एक अपराधी को पकड़ लिया था दौड़ा के, जिसको सिक्योर करके रखा गया था। उसके बाद एसडीपीओ अरेराज और थानाध्यक्ष हरसिद्धि तथा अगल बगल के थाने अरेराज गोविंदगंज सभी लोग यहाँ पे पहुँचे और जो अनिल सहनी नाम का अपराधी है उसको
सुरक्षित यहाँ से निकाला गया भीड़ के पास से। भीड़ काफ़ी उग्र थी और भीड़ की उग्रता के कारण यहाँ पे कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद कुछ हल्का बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को। इसमें हमारे एक अंगरक्षक सिपाही के सर पे काफ़ी गंभीर चोट आई है, पत्थर लगा जो भीड़ के द्वारा चलाया गया था। साथ ही एसडीपीओ और एराज के पैर में भी एक पत्थर आके लगा और हड्डी को काफ़ी चोट लगा है, एक्सरे कराया जा रहा है उनका। साथ ही 2 अन्य सिपाहियों को भी चोट लगी है। भीड़ की उग्रता को देखते हुए ही बल प्रयोग किया गया और कुछ राउंड फायरिंग भी की गई। साथ ही अभी तक विधि सर आपको भी चोट लगी है क्या सर? ऐसा हल्का चोट आया है हमारे हाथ में भी। और उसके बाद यहाँ पे विधि व्यवस्था को सामान्य करने के लिए हम लोगों ने लगभग 30 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है। साथ ही काफ़ी भारी संख्या में और हम लोग अरेस्टिंग करेंगे जो विधि व्यवस्था को काफ़ी यहाँ पे अशांत किया था जिन असामाजिक तत्वों ने। सर मुखिया की भी गिरफ्तारी हुई है क्या, जिस साजिश बताई जा रही है? अभी तक अनिल सहनी जिसने गोली चलाया था, जो कि एक साथी अपराधी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसने बताया कि सुरेंद्र सिंह मुखिया उसके द्वारा हत्या करने के लिए कहा गया था, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे हम लोग पूछताछ करेंगे उससे और अन्य जो पंचायत भी चुनाव से अपराधी जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है क्या? हो सकता है। हथियार भी कुछ बरामद हुई है क्या? हाँ, जो जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी वो बरामद कर लिया गया है। कई थानाध्यक्ष भी घायल हैं। हाँ, कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, तो उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सरकारी बैंक कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में सोमवार से चल रहे हड़ताल के दूसरे दिन आज मोतिहारी में मोटरसाइकिल रैली निकाली और निजीकरण के खिलाफ नारे लगाए। इस आक्रोश मार्च के दौरान AIBEA के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया, गौरतलब है कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सोमवार से ही बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हैं और ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कल जिस तरह से सरकार का बिजनेस पूरा बाधित रहा, उससे ये बिल्कुल अंदेशा आप लगा सकते हैं कि आज के हड़ताल में हम लोग की संख्या दुगुनी है और आज हम लोगों ने पूरी तरह से बैंकिंग कारोबार को ठप कर दिया है अपने UABU के बैनर के अंतर्गत। इस चंपारण से कल के मार्च से आज के मार्च में आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग मोटरसाइकिल मार्च रोड पे कर रहे हैं और हमारे जो कॉमरेड्स हैं पूरे फर्वेंट के साथ, पूरे एग्रेसिव के साथ सरकार के बनाए गए निजीकरण का विरोध करते हैं। मझौलिया के बाबा नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर परिसर में आदर्श सामूहिक विवाह समिति मझौलिया के सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 20 अप्रैल को 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया गया। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में समिति ने गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 कन्याओं की शादी कराई थी। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के कारण यह नेक कार्य नहीं कराया जा सका, जिसे इस बार अप्रैल 2021 में पूरा करना है। बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने विवाह को पूरा कराने का मंदिर परिसर में संकल्प भी लिया। सामूहिक विवाह के संबंध में बैठक की है, जिसमें हम लोग 20/4 को सामूहिक 5 कन्याओं का शादी करने का निर्णय लिया है। इसमें सारे बाजार के लोग, गांव के लोगों से यह गुजारिश किया जाता है कि इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और इसे सफल बनाने का कोशिश। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बिहार स्वच्छता संकल्प रथ एवं नुक्कड़ नाटक की टीम को समाहरणालय परिषद से उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी कमलेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिला समन्वयक गौतम कुमार ने बताया कि यह रथ 5 ब्लॉक में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा और इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से बंजरिया, सुगौली, रामगढ़वा, कोटवा एवं कल्याणपुर में विशेष अभियान चलाकर शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यह रथ और नुक्कड़ नाटक टीम जो है, ये जो पंचायत जहाँ पर कि शौचालय का निर्माण अभी भी कम हो सका है किसी न किसी कारण से, उसमें वहाँ पर जागरूकता पैदा करके शौचालय निर्माण किया जा रहा है। जिले की सांस्कृतिक संस्था स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर चंपारण कला उत्सव का आयोजन किया गया। शहर के राजेंद्र नगर भवन में आयोजित इस कला उत्सव का उद्घाटन अपर समाहर्ता अनिल कुमार, सदर SDO प्रियरंजन राजू, MS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार एवं कई अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों का स्वागत रवीश मिश्रा ने किया।
अपने सचिवीय प्रतिवेदन में संस्कृति कर्मी संजय पांडे ने स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ के उद्देश्य एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जबकि संचालन अनिल वर्मा ने किया। कला उत्सव का आगाज गणेश वंदना से हुआ। तत्पश्चात चंपारण गीत के माध्यम से विद्यापीठ के कलाकारों ने चंपारण की गौरवशाली अतीत की याद ताजा कर दी। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कजरी पर मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति दे विद्यापीठ की प्रतिभावान छात्राओं ने सबका मन मोह लिया, जिसके बाद बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका वंदना सिन्हा ने अपनी सधी हुई गायकी से कला मंच को कलात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वंदना ने पारंपरिक लोकगीत, पूर्वी, होली एवं ठेठ गवई अंदाज जोगिरा की प्रस्तुति कर दर्शकों श्रोताओं को बांध दिया। कला उत्सव की सबसे अच्छी प्रस्तुति पंवरिया एवं होली रही। तो इस संस्था का उद्देश्य ही है कि मौलिक कलाओं को लेकर आगे बढ़ना, और जो मौलिक कलाकार हैं जो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन कलाकारों को इस्टेब्लिश करना इस संस्था का उद्देश्य है। और इस संस्था को चंपारण के समस्त कला कर्मियों का, बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद प्राप्त है। संस्था की शुरुआत कब हुई थी? 47 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। और एक और बात जरूरी है बताना यहाँ कि देश में संगीत के कला के 2 विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। एक प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ और एक प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। दोनों विश्वविद्यालयों से ये संस्था एफिलिएटेड है और यहाँ कला की विभिन्न विधाओं की यहाँ पढ़ाई होती है। राज्य संघ के आह्वान पर अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ जिला इकाई पूर्वी चंपारण द्वारा किया जा रहा हड़ताल आज भी जारी रहा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन आज भिक्षाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी कार्यपालक सहायक ने भिक्षाटन में भाग लिया और समाहरणालय परिसर में सभी विभागों में अनुरोध कर भिक्षाटन कार्यक्रम में सहभागिता लिया, जिसमें कर्मचारी नेता जितेंद्र नाथ शर्मा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि कार्यपालक सहायक के मांगों की पूर्ति हेतु अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वहीं जिलाध्यक्ष नासिर खान ने बताया कि भिक्षाटन कार्य कर कार्यपालक सहायक सरकार को भेजने का काम करेंगे। इधर सभा को संबोधित करते हुए आवास कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष कृष्णकांत गिरी ने कहा कि कार्यपालक सहायक समस्त विभाग के रीढ़ हैं, इनके बिना सरकार की कोई कार्य नहीं हो सकती। ये जो सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, जिसके पास पैसे नहीं है, तो आज हम लोग भीख मांग कर नीतीश सरकार को भिक्षाटन कर पैसा भेज रहे हैं कि आपके पास फंड नहीं है हमको वेतनमान देने का, तो हम लोग पूरे प्रदेश से आपको भीख दे रहे हैं कि आप लोग अब इस पैसे से प्रदेश का निर्वहन करें और प्रदेश का शासन करें, क्योंकि आप लोग जो है ना कंगाल हो चुके हैं। इसलिए हम लोग भीख मांगकर बिहार सरकार को भेजने का काम करेंगे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज टीपी वर्मा कॉलेज के बीएड सत्र के दूसरे वर्ष के छात्र छात्राओं को कॉलेज की तरफ से विभिन्न विद्यालयों में इंटर्नशिप के लिए भेजा गया है। उक्त जानकारी देते हुए कोऑर्डिनेटर सह सहायक प्राध्यापक अतुल कुमार ने बताया कि इंटर्नशिप 120 दिनों के लिए अभ्यास पाठ के लिए प्रधानाचार्य के आदेशानुसार विभिन्न विद्यालयों में भेजा गया है। हम लोग +2 हाई स्कूल में प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। या हमारे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर विमल वर्मा सर का हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है एवं समस्त शिक्षक भी हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। यहाँ आने के बाद हमारे हाई स्कूल के प्रधानाचार्य भी हम लोग का बहुत अधिक सपोर्ट किए हैं, साथ में अन्य सभी शिक्षकगण भी हमारा बहुत अधिक सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे राजाराम +2 स्कूल में शिक्षण कार्य के लिए आए हैं, जिसके लिए हमें महाविद्यालय में ही पूरी तैयारी करवा दी गई थी। इसके लिए मैं डॉक्टर विमल सर, प्रिंसिपल महोदय और अपने समस्त शिक्षकगणों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें हर संभव मदद किया और ये बताया कि विद्यालय में जाने से पूर्व हमें कौन सी तैयारी करनी है, जैसे कि पाठ योजना बनाना या बच्चों के सिचुएशन को हैंडल करना, किसी भी सिचुएशन में बच्चों का सर्वांगीण विकास करवाना, हर बच्चे के अंदर की क्रिएटिविटी और उनके टैलेंट को उभारना। इसके लिए हमें पूरे शिक्षकों ने हर तरह से यथासंभव हमारी मदद की है। इंटर्नशिप में बच्चों को जो है वो कैसे पढ़ाना है, मतलब हमारे जो छात्राध्यापक हैं उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने की बहुत सारी कलाएं होती हैं। उसमें पढ़ाना क्या मतलब समझिए, सिखाना कि बच्चे कैसे सीख पाएंगे, किसी टॉपिक पर जानकारी कैसे उनको मिलेगी, शिक्षक कैसे बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये सारे गुण उनको सिखाने पड़ते हैं और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन करके फिर आगे की तरफ भेजा जाता है। सुगौली प्रखंड क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में सेकेंड हार्ट सिस्टर ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा दिव्यांग बच्चों का समावेशी शिक्षाकरण के द्वारा सरकारी विद्यालयों में नामांकन हो, इसके लिए संस्था के द्वारा विरिंग द बेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस दौरान संस्था के कोऑर्डिनेटर विशाल विक्टर ने कहा कि यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम 2 दिनों में अब तक 5 विद्यालयों में चलाई गई है। इस आयोजन के द्वारा दिव्यांग बच्चों को जागरूक कर उन्हें सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराना है, ताकि दिव्यांग बच्चों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे समावेशी शिक्षा योजना का लाभ मिल सके और दिव्यांग का भविष्य उज्जवल बन सके। अभी ये आज जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये रिंग द बेल प्रोग्राम है, जिसका अर्थ है कि घंटी बजाओ अभियान। ये जन विकास समिति तथा सेक्रेड हार्ट सिस्टर ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से सुगौली के 5 विद्यालयों सरकारी विद्यालयों में चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम मुख्यतः इस बात पे बिंदु फोकस कर रहा है कि जो हमारे समाज में दिव्यांग बच्चे हैं जिनका नाम अभी तक सरकारी स्कूल में नहीं लिखाया गया है, वैसे बच्चों को स्कूल से जुड़ाव हो, इसके लिए हम लोग जो है 5 स्कूल को चयनित किए हैं, जिसमें सुगांव है, लमोनिया है, छगराहा, नैका टोला, बिशनपुरवा। इन 5 स्कूलों में आज तक हम लोगों ने ये प्रोग्राम को कर लिया। ये प्रोग्राम जो है मुख्यतः यही दर्शाता है कि ऐसे बच्चों को जो समाज में दबे हैं, जिनको हम लोग को समाज में उठाना है और स्कूल से जोड़कर सर्व शिक्षा अभियान का महत्व को पूरा करना है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के पहाड़पुर प्रखंड के तेजपुरवा पंचायत में आज दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार आयुक्त निःशक्तता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। आयुक्त शिवाजी कुमार का स्वागत तेजपुरवा पंचायत के मुखिया ने शॉल व महात्मा गांधी के चरखा स्मृति चिन्ह देकर किया। वहीं दिव्यांगजनों के लिए मनरेगा के माध्यम से रेल की आकृति में बने आजीविका से संबंधित बकरी सेट, गाय सेट, सुअर सेट की चाबी का वितरण बिहार राज्य आयुक्त निःशक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार, वीडियो आदित्य नारायण दीक्षित, थाना प्रभारी महेंद्र कुमार के द्वारा दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की पहल है कि सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। आज पहाड़पुर प्रखंड के दिव्यांग लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है, ताकि बिना किसी के ऊपर बोझ बने वह एक जगह स्थिर बैठकर अपना भरण पोषण कर सकते हैं। आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, पहाड़पुर थाना प्रभारी आदि को दिव्यांगजनों के बीच अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात समझाने को कहा। वहीं मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी अजय सहाय ने बताया कि पहाड़पुर प्रखंड में लगभग 1000 शेड का निर्माण हो गया है और हम लोग लगातार मनरेगा के माध्यम से गरीब, असहाय व दिव्यांगजनों के लिए बकरी सेट, गाय सेट, सुअर सेट आदि का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि बेरोजगार लोग गाय पालन, बकरी पालन, सुअर पालन कर अपना भरण पोषण कर सकें और सरकार के पहल के अनुसार कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे। वहीं इस अवसर पर PWD अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण आदित्य कुमार गुप्ता, पहाड़पुर प्रखंड प्रमुख डॉक्टर राजू कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदित्य नारायण दीक्षित, पहाड़पुर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण व दिव्यांगजन मौजूद थे। मनरेगा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की, जिसमें बकरी सेट और मुर्गी सेट, सुअर सेट जो भी है उनको उसकी चाबी सौंपी गई है। और मैं देख रहा हूँ कि बकरी सेट इतने अच्छे से बनाया गया है, एक ट्रेन की तरह लगा, बहुत इनोवेटिव आइडिया है। और सरकार का पहल है कि जो खासकर नीचे तबके के लोग हैं सभी को रोजगार मिले। जानते हैं 100 दिन का साल में रोजगार है, जिसमें 19,400 रुपया 194 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है। और दिव्यांग लोग को भी इस कार्यक्रम में जुड़ा गया है। कोई भी दिव्यांग हो, अगर 100% भी दिव्यांगता है तो उसको भी इस तरह के कार्यक्रम में, जहां वो एक जगह स्थिर होकर बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, अपने गाय भैंस का पालन कर सकते हैं, सुअर का पालन कर सकते हैं, तो इस तरह का शेड बनाने में मनरेगा के द्वारा उनको मदद दी जाती है। दिव्यांग लोग को असहाय बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल रूप से दबे हुए रहते हैं कि भाई हम लोग को भगवान ने ऐसा बना दिया कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वैसे लोग को मोटिवेशन फैक्टर चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। हम लोग पदाधिकारी होकर केवल अपना मनरेगा का काम नहीं करें, सोशल वेलफेयर वर्क भी है हमारा, वो भी जुड़ना चाहिए। तो मैं उनके पास जाकर उनको इंस्पायर किया कि आप बकरी सेट, गाय सेट बनाइएगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। मैंने उनको बना भी दिया और आज उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश नेतृत्व द्वारा जगत नारायण निषाद को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू पश्चिमी चंपारण के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। अपने मनोनयन पर जगत नारायण निषाद ने प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रम को धारदार एवं शानदार बनाना उनका प्रथम लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मूल मंत्र है।
विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना एवं संगठन को मजबूत करना एवं क्रियाशील बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहकर कार्य करना ही उनका एकमात्र कर्तव्य होगा। जगत नारायण निषाद को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनाए जाने की खबर मिलते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। सुगौली थाना क्षेत्र के छपवा चौक पर अज्ञात चोरों ने जय माता दी ज्वेलर्स का दीवार काटकर नकदी व ज्वेलरी की चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार चोर मोतिहारी रोड स्थित जय माता दी ज्वेलर्स के दुकान का पीछे से दीवार काटकर सोमवार की रात्रि दुकान के काउंटर में रखा नकदी व आलमीरा में रखी ज्वेलरी की चोरी कर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी दुकानदार को तब मिली जब वह सुबह आज दुकान खोलने आए। दुकान की टूटी दीवार देखकर थाने को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। दुकान का जो है बगल से दीवार जो 10 इंची मोटा है उसको काट कर मतलब चोर रात में आराम से और पूरा दुकान का मतलब कैश जो भी था, सोना चांदी का जो भी गहना था, पूरा अलमारी देखिए आपके सामने वहाँ गिरा हुआ है। तो आराम से तोड़ा गया है। 3-4 घंटा से कम समय नहीं लगा होगा इसमें। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी वही हाल है। लोकल का कब मिले? हम आज सवेरे 8 बजे आए हैं दुकान खोलने के लिए, तब हम जाने। कार्यपालक सहायक के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आज शिवहर किसान मैदान में जिलाध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बीते वर्षों में कार्यपालक सहायक के निमित्त अनुशंसित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को मूल स्वरूप में लागू करने के बजाय इसमें कई तरह के फेरबदल कर इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बिहार सरकार कार्यपालक सहायकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज बिहार को डिजिटल बिहार का दर्जा दिलवाने में कार्यपालक सहायक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसके बावजूद भी कार्यपालक सहायक को कम मानदेय देकर काम करवाया जा रहा है। इस दौरान कार्यपालक सहायकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। आज वस्तु स्थिति ही है कि सरकार हम लोगों को आउटसोर्स करने के दिशा में व्यापक स्तर पर काम कर रही है। इस क्रम में वे शासी परिषद के बैठक में जो है कार्यपालक सहायक को आउटसोर्स करने का निर्णय लिए हैं, जिसका हम कार्यपालक सहायक संघ कड़ी निंदा करते हैं और इसके विरोध के लिए जब तक वे वापस नहीं लेते हैं हम लोग इस किसान मैदान में एक संकल्प के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और यह तब तक चलता रहेगा जब तक वो हमारी मांगों को पूरी नहीं कर ले। कार्यपालक सहायक लोग पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक सरकार एक रूल लाती है कि आप लोगों का सेवा समाप्त होता है तो आपको निजी कंपनी के माध्यम से पुनः आना पड़ेगा। तो ये एक तरह से मानव तस्करी हो गया कि 11 साल काम करने के बाद आप उस कर्मी को किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और ये आंदोलन सिर्फ कार्यपालक सहायक का नहीं है, ये आंदोलन ठेकाकरण और संविदा जो आधारित रोजगार है और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है। चूँकि सरकार आजकल युवाओं को रोजगार नहीं देती है और ठेका पे लोगों को रख लेती है, जो रोजगार में है उनको भी ठेका के तहत भेजा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन एक समाज को अच्छे दिशा के लिए है, युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए। पश्चिमी चंपारण के गौनाहा से बड़ी खबर है, जहाँ बेलवा मोड़ के पास राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आयुक्त शिवाजी कुमार और उनके अंगरक्षक बाल बच गए। वहीं इस घटना में गाड़ी का चालक घायल बताया जा रहा है। आयुक्त शिवाजी कुमार गौनाहा में चलंत न्यायालय कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नरकटियागंज लौट रहे थे। इसी दौरान गौनाहा थाना क्षेत्र के बेलवा मोड़ पर उनके गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, जिससे यह घटना घटी। घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। फिर गौनाहा थाना की मदद से चालक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।